डीडी डायरेक्टरेट के यहाँ से एक लेटर्स आया है और ये तो अभी वाराणसी मंडल का है, लेकिन ऐसे सभी मंडलों में इस तरह की चीज़ें आपके बीच में देखने को मिलेंगी। और ये भी एक महत्वपूर्ण लेटर है क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं, बदल रही हैं और कहीं ना कहीं वो जो है सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे जिम्मेदारी पूरी पूरी पंचायत सहायक को मिली है। तो ये लेटर आपके बीच में दिया गया है। लेटर है ये 27 जून का लेटर है और इस लेटर में साफ साफ बात की गई, एक चेकलिस्ट बनाने की बात कही गई है। चेकलिस्ट में क्या है कि कुछ डेटा दिए गए हैं, तो थोड़े से स्पेशली जो मेन पॉइंट है, ये पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस देती है ये लेटर हमारे काम को लेकर के, हमारे जॉब को लेकर के। ग्राम पंचायत सचिवालय में आधारभूत सुविधाएं, भवन की गुणवत्ता, ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के रोस्टर के अंकन, कार्यालय में शिकायत निरीक्षण पंजिका के गठन, पंचायत सहायक के मानदेय के भुगतान की स्थिति, सामुदायिक शौचालय की क्रियाशीलता, ODF प्लस के प्रस्तावित ग्राम में कूड़ा संग्रह व निस्तारण की तिथि, जनसेवा केंद्र संचालन के संबंध में पंचायतवार सत्यापन करा जाना है। बेसिकली यहाँ पे बात करें तो मानदेय कितने महीने का बचा है वो, और पंचायत भवन में जितने भी सुविधाएं हैं, जैसे कि हमेशा कंप्लेंट्स लोगों की रहती है कि ये नहीं है, वो नहीं है, चीज़ें नहीं है, वो सारी चीज़ चेकलिस्ट में आगे दिखाऊंगा, आपको बात करूंगा उस पर। और यहाँ पे एक बात ये लिखी गई कि ये सारे जो चेकलिस्ट हैं, ये चेकलिस्ट जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं इन्हीं को दिया जाना है। और जहाँ डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है वहाँ पे सचिव के IDO पंचायत को वहाँ पे नामित किया कि वहाँ पे वो रिपोर्ट जो है चेकलिस्ट बना के वो फॉरवर्ड करेंगे। तो ये देखते हैं ये चेकलिस्ट है और चेकलिस्ट ये जो लेटर है ये अति विशिष्ट लेटर है और ईमेल के द्वारा जो है भेजा गया है। इसमें सत्यापन है, बिंदु बनाए गए। बिंदु में क्या, जितना ग्राम पंचायत सचिवालय स्वयं के शासकीय भवन में संचालित है या फिर कहीं पे रेंट पे लिया गया है, भवन की स्थिति जर्जर है, संतोषजनक है, जो पुराने भवन है कैसे हैं, परिसर में शौचालय की उपलब्धता है नहीं, बड़ा पॉइंट है, परिसर में पेयजल उपलब्ध है कि नहीं, विद्युत कनेक्शन है कि नहीं, इन्वर्टर इंटरनेट की उपलब्धता है कि नहीं, ये कंप्लेन अक्सर हो रहा था, कंप्यूटर सिस्टम की उपलब्धता है कि नहीं, कार्यालय संचालन हेतु पर्याप्त स्टेशनरी दी जा रही है अथवा नहीं, शासन निशालन जरूरी आवश्यक साधन पत्रों की पंचायत सहायक तक पहुंच की स्थिति है अथवा नहीं, ये चीज़ देख रहे हैं। बेसिकली मैं भी काफ़ी लेटर जो इंपॉर्टेंस होते हैं अपडेट देता रहता हूँ और यहाँ पे लेटर की बात कही गई कि आप तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। ग्राम पंचायत सम्मत भुगतान डोंगल डिजिटल सिंचाई द्वारा सचिवालय में कंप्यूटर से हो रहा है या नहीं, बड़ा मुद्दा यहाँ पे दिया गया है। ये भी चीज़ों के स्पष्टीकरण देना है। पंचायत सहायक के मानदेय के भुगतान की स्थिति माह वर्ष, ये बड़ी चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया। अभी तक ये चीज़ें आपके द्वारा नहीं पूछी जा रही थी, अब यहाँ पे पूछी जा रही है कि दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, और दिया जा रहा है तो कितने माह का कितने वर्ष का यहाँ पे बाकी है। जितने लोग का बाकी है अब यहाँ पे सारे मानदेय आपके जो है वो निकल जाएंगे। बहुत सारी कंपनी के 6 महीना 5 महीना 8 महीना बाकी है तो वो यहाँ पे निकल जाएंगे। पूर्व में यदि किसी माह का मानदेय प्राप्त न हुआ तो उसका उल्लेख करें, माह और वर्ष का उल्लेख करें। बेसिकली एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे रहता था, अब ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से निराकरण हो सकती हैं आराम से, क्योंकि ये चीज़ें जब जाएंगे वहाँ स्तर पे तो वहाँ समीक्षा होगी, समीक्षा होने के बाद ये तत्काल आपके जो है ये मामले रिजॉल्व हो जाए। ग्राम पंचायत कार्यालय में शिकायत पंजिका, शिकायत पंजिका में शिकायत का अंकन की स्थिति, ग्राम पंचायत कार्यालय निरीक्षण पंजिका, निरीक्षण शिकायत पंजिका की बात है। और पंजिका रजिस्टर तो तुरंत आप बना ले सकते हैं चेकलिस्ट में, लेकिन उसमें कुछ शिकायत के डेट वाइज कुछ रिकॉर्ड भी है या खाली पंजिका है, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी। परिसर में नियमित साफ सफाई की स्थिति है या नहीं, ये चीज़ें रखें, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन करता है। ये बेसिकली ग्राम पंचायत सचिवालय भवन में जनसेवा केंद्र संचालित है या नहीं, जनसेवा केंद्र के माध्यम से आदान प्रदान कुल सेवाएं, OSR की धनराशि जो है वो कितनी प्राप्त हुई है, जैसे कि जो आप सेवा देते हैं उसके अगेंस्ट में जो शुल्क होता है ये, उसके बाद अंशदान जो 5 रुपये देने की बात है वो मिलता है कि नहीं मिलता है उसकी बात है, वैलिडिटी चार्ज है कि नहीं, QR कोड उपलब्ध है कि नहीं, OSR खाते कैश बुक बनी है कि नहीं, रिन्यूअल शुल्क की अदायगी है कि नहीं, और सामुदायिक शौचालय की स्थिति है, केयर टेकर का मानदेय है उसके बारे में है। ये जो तमाम चेकलिस्ट है ये आपके लिए है और इसमें से कई ऐसे चीज़ें हैं जो आप भरते हैं तो जिनकी समस्याएं हैं वो समस्याएं रिजॉल्व हो जाएंगी। हालांकि ड्यूटीज़ जो है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे लेटर से जो बचे मानदेय हैं वो बचे मानदेय सबके क्लियर हो जाएंगे। और जो भी नेट की समस्या है, स्टेशनरी की समस्या है, सफाई की समस्या है, शौचालय की समस्या है, इन तमाम तरह के मुद्दे जो हैं इस चेकलिस्ट के जाने से आपके यहाँ सुधार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में थोड़ी सी अपडेट है जो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद लाइक करिएगा, चैनल पर करना है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते किसी वीडियो, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।